कोई अच्छा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल होना हो, एक दरबार ज़रूर होता है। हक खतीब पीर सरकार एक जाली पीर है। वो गुमराह कर रहा है सभी को झूठ बोलकर। हक खतीब साहब ने कहा कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आपने कहीं से ट्रीटमेंट नहीं करवाना। आखिरकार उसका बच्चा मर गया। हक खतीब साहब से वो ठीक नहीं हो सका। को काम नहीं मिल रहा, वो आके पीर बन के कोई गद्दी बना के बैठ जाता है। और इस मकसद के लिए अगर इकरारुल हसन ये फोर्स बनाना चाह रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। इस्लाम में देखो तो ये पीरी मुरीदी ये कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह पे यकीन रखो, सब कुछ अल्लाह है। ये एक इस्लाम पे जो है ना एक कह लें कि मजाक है। अच्छे लोग हैं जो असली जो है पीर है, उनको भी जो है ना वो बदनाम किया जाता है इन 2 नंबर जाली पीरों की वजह से। ये तो साफ चीज़ दिखती है कि एक फूक मारने से एक इंसान कैसे ठीक हो सकता है। ये इकरारुल हसन जो मामला कर रहा है इसके साथ है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और हम पहले दिन से आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे हैं इकरारुल हसन और बादशाह हक खतीब वाले मामले के ऊपर। और मुसलसल वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल्स की तरफ से बनाई जा रही हैं ताकि लोगों तक इस तारे मामले का जो है वो इल्म हो सके। और इसके अलावा हम मज़ीद भी पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ भी आपके सामने रखते हैं। आज फिर हम ज़मीनी हक़ाइक़ जानने के लिए हाज़िर हुए हैं कि इकरारुल हसन साहब की जानिब से एक फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ज़रिए वो कहते हैं कि मैं बादशाह हक खतीब सरकार के आस्ताने पे, हम आस्ताने का जिक्र कर रहे हैं, वो उनको अड्डा कहते हैं, कि उसको बंद करवाने के लिए मैं एक फ़ोर्स बना रहा हूँ और इस फ़ोर्स के ज़रिए मैं वहाँ दोबारा जाऊँगा और उनके सामने हम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये आस्ताना बंद करवा कर ही वापस आएंगे। अब इस फ़ोर्स का ज़मीनी हक़ाइक़ से हम जायज़ा लेंगे कि आवाम वाकई इस फ़ोर्स को सीरियस ले रही है, आवाम इस फ़ोर्स का हिस्सा बनेंगी, नौजवान इस फ़ोर्स को किस तरह लेते हैं। तो लोगों से कमेंट्स लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मुझे ये बताएं कि हक खतीब और इकरारुल हसन के मामले को आपने देखा है सोशल मीडिया? जी बिल्कुल देखा है, बहुत ही हाईलाइट आजकल रह रहा है। तो क्या समझते हैं कि इकरारुल हसन ने हुर्मत रसूल फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया जी, हक खतीब के आस्ताने पे जाएंगे, वो अड्डा, वो उसको अड्डा कहते हैं, उस आस्ताने को कहते हैं जी वो मैंने बंद करवाना है, क्या उसका हिस्सा बनना चाहेंगे? वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे 2-3 रीज़न हैं। हक खतीब साहब ने 2-3 बातें की हैं कि वो तकरीबन उनको 11 साल हो गए हैं कि कुछ दिन हो गए हैं, वो अभी तक सोए नहीं। तो उसके जवाब में इकरारुल हसन साहब ने कहा कि आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 11 दिन और कुछ घंटे 2 ब्रिटिश थे वो यानी कि एक रूम में जागते रहे हैं, तो ये बना था वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगर आप हमारे साथ आ जाएं, हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करें, आप हमारे सामने एक रूम में इतने दिन जाग कर दिखाएँ तो हम आपको मान जाएंगे। लेकिन उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो आप उस फ़ोर्स का हिस्सा बनेंगे, उनके जाएंगे आप? जी बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह नबी पाक की और वो जो कह रहे हैं कि मैं वली हूँ, तो ये तो बात ठीक नहीं ना। वो गुमराह कर रहा है सभी को झूठ बोलकर। आपको लगता है वो झूठ बोल? जी बिल्कुल। वो मतलब जो लोगों को ठीक करता है वो ठीक नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने वीडियो भी अपनी अपलोड किए हैं कि हम गए हैं तो हक खतीब साहब ने कहा कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आपने कहीं से ट्रीटमेंट नहीं करवाना। हम इसी बात पर मुतमिन हो गए और हमने अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाया। तो वो 7 साल इलाज करवाते रहे। एक खातून बता रही थी, आखिरकार उसका बच्चा मर गया। हक खतीब साहब से वो ठीक नहीं हो सका। तो ये जो फोर्स बन रही है उनका आस्ताना बंद करने के लिए, आपको लगता है वो बंद हो जाएगा? जी उम्मीद तो है बंद हो जाएगा। जी देखें, एक तो बात यह है कि इकरारुल हसन काम अच्छा कर रहा है, क्योंकि आजकल जो हमारा एक इन्वायरमेंट बन गया हुआ है कि इतने हर बंदा उठ के इसको काम नहीं मिल रहा, वो आके पीर बन के कोई गद्दी बना के बैठ जाता है, तो ये काम गलत है। क्योंकि जो असली पीर है उन पर भी धब्बा इनके साथ लगता है, ठीक है ना। और जब इस तरह के जो अनासर हैं वो सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है एक आधी फ़ोर्स बनानी ज़रूरी बन जाती है वहाँ पे, ठीक है। और इस मकसद के लिए अगर इकरारुल हसन ये फ़ोर्स बनाना चाह रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये काम होना चाहिए। जहाँ पे इस तरह के जाली लोग आके असली लोगों को भी बदनाम करते हैं, उनका खात्मा करना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इस्लाम में देखो तो ये पीरी मुरीदी ये कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह पे यकीन रखो, सब कुछ अल्लाह है, ठीक है। तो ये पीरी मीरी नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे KPK में बड़ा कम है, पंजाब में बहुत ज़्यादा है। तो आप उस फोर्स का ज़रूर बनेंगे, हमारा पूरा KPK बनने के लिए तैयार होगा अगर इस तरह पीर हो गए। ये कौन से इस पे तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखें ना, अल्लाह माफ़ी दे, ये वो जो है जो पीर बने हुए हैं, ये एक इस्लाम पे जो है ना एक कह लें कि मजाक है, वो उन्होंने बनाया हुआ है
और इसको एक्सपोज करना जो है, ऐसे जो जाली पीर हैं इनको एक्सपोज करना अच्छी बात है, क्यों नहीं, हर कोई बनना चाहेगा इससे जो इम्पेक्ट जो है वो भी नौजवानों पे, लोगों पे और इन्वायरमेंट पे काफ़ी इम्पेक्ट जो है वो बुरा पड़ता है। और फिर उसके बाद बड़ी बात जो है वो ये है कि जो अच्छे लोग हैं, जो असली जो है पीर है, उनको भी जो है ना वो बदनाम किया जाता है इन 2 नंबर जाली पीरों की वजह से। नहीं, आपको लगता है कि आप उनकी फोर्स का हिस्सा बनेंगे और एक्सपोज करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बनना चाहिए इंशाल्लाह क्यों नहीं। जो हक खतीब है वो सबको ही पता है, तकरीबन लोगों को जो उसको बिलीव नहीं करते कि वो एक जाली पीर है। और ये तो साफ चीज़ दिखती है कि एक फूक मारने से एक इंसान कैसे ठीक हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ है जिसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, वो उसकी एक फूक से, मतलब ऐसी क्या चीज़ वो फूक के अंदर मारता है कि बंदा वो घर से बीमार, फुल बीमार रहता है तो उसके पास से होके ठीक होके चला जाता है। तो ये तो सीधा सीधा स्कैम है, आपको स्कैम? बिल्कुल स्कैम लगता वो जो मरीज आते हैं वो ओरिजिनल नहीं? नहीं होते। ये इकरारुल हसन जो मामला कर रहा है इसके साथ है आप? बिल्कुल अब उनके साथ है? बिल्कुल। आप फोर्स का हिस्सा बनना चाहिए? बिल्कुल। और आप उस फोर्स के साथ जाएंगे जी उनके साथ? क्यों नहीं, ज़रूर। क्या लगता है इकरारुल हसन साहब ये सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को बंद करवाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि लोग इनकी तरफ प्रमोट हो रहे हैं। इकरारुल हसन साहब जिस मिशन पे निकले हुए हैं, मैं पूरी तरह से उनको सपोर्ट देता हूं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान के किसी शहर, गांव, देहात में कोई अच्छा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल हो ना हो, एक दरबार ज़रूर होता है। और आर होना बुरी बात? देखिए, ये सारा एक ही भाईजान सिस्टम का हिस्सा है। दरबार बना के ये जाली पीर हक खतीब, देखें, आई एम वेरी वोकल एंड क्लियर, हक खतीब पीर सरकार एक जाली पीर है। इकरारुल हसन साहब ने इस चीज़ को एक्सपोज किया है और इस चीज़ का अब हमें रियलाइज़ हो जाना चाहिए, पीपल ऑफ पाकिस्तान को, कि दुनिया इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी है। देखिए, अच्छे पीर भी हम उनकी कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, जो वाकई ही अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से एक दीवार को चलने का हुक्म देते हैं तो दीवार भी चली है, ऐसे लोग भी गुजरे हैं। तो हक पीर खतीब, माजरत के साथ भाईजान, वो उनमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई, प्राइमा फिशाई ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, कि जिससे ये सपोज कर लिया जाए कि वो वाकई कोई अल्लाह वाली सरकार है। तो अल्लाह का कोई वली ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरी असेसमेंट ये है। इकरारुल हसन साहब आस्थाने पे जाएंगे, उस फोर्स में जाएंगे आप सब? मैं सर जाना चाहूँगा, मुझे काइंडली ये बताएं कि हक पीर खतीब का जो दरबार है, जो उनका जो कारोबारी ठिकाना है, वो किस शहर में है? मुझे तो खैर ये नहीं पता। मैं ज़रूर इकरारुल हसन साहब की टीम का हिस्सा बनना चाहूँगा। बिल्कुल, हमने ज़मीनी हक़ाइक़ का मुकम्मल जायज़ा लिया, नौजवानों से जानने की कोशिश की क्या वो इकरारुल हसन के साथ हैं या बादशाह हक खतीब सरकार के साथ हैं। तो आवाम ने जो जिनसे हमने पूछा, उनके आपने जो उनकी राय थी वो आपने सुनी। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि इकरारुल हसन साहब के साथ हैं या बादशाह हक खतीब सरकार के साथ हैं, इकरारुल हसन की फ़ोर्स का हिस्सा बनेंगे या बादशाह हक खतीब सरकार की फ़ोर्स का हिस्सा बनेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने राय का लाजमी इजहार कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम पहले दिन से आपको तमाम तर मामलात की तफसीलात, तमाम तर मामलात के हवाले से जो भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो हम आपको इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।